हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएसएससी सीजीएल थर्ड के बारे में आज ज्योग्राफी का जो क्लास है, खनिज और उसके उत्पादक राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार एसआई हो, सचिवालय हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम में इसी समेत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा खनिज का उत्पादक राज्य कौन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस खनिज का किस राज्य में होता है, या उसका भंडारण किस राज्य में है। तो इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। एक साइड में आपका प्रोडक्शन है यानी उत्पादन है, और एक साइड में आपका भंडारण है यानी रिजर्व है, और खनिज, बीच में खनिज है। तो इसका उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है और उसका भंडारण कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला जो खनिज है सोना, इधर खनिज है, देखिए इधर खनिज है, सोना चांदी तांबा इस तरह से खनिज है। इधर है उत्पादन यानी प्रोडक्शन, मतलब किस खनिज का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और इधर है भंडारण यानी रिजर्व, माने कौन सा खनिज का किस राज्य में सबसे ज़्यादा भंडार है। तो देखिए सोना को देखिए, उत्पादन में सबसे ज़्यादा कर्नाटक, उसके बाद झारखंड। ये आप लोग जो चिन्ह है इसको देख रहे होंगे कि कर्नाटक का स्थान प्रथम है और झारखंड का सेकेंड स्थान है। इधर चलते हैं सोना का भंडारण में, तो सबसे पहला स्थान कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। उसके बाद सेकेंड खनिज है चांदी, इसको देखिए राजस्थान और तब कर्नाटक। उसके बाद भंडारण में राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। अगला खनिज है तांबा यानी कॉपर, इसका प्रोडक्शन देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, झारखंड। चूंकि ये न्यू डाटा है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ न्यू डाटा 2022, ये याद रखिएगा आप लोग, न्यू डाटा 2022 है, चूँकि डाटा चेंज होते रहता है। देखिएगा आप लोग, खनिज का जो उत्पादक राज्य है, अगर 5 वर्ष पहले जाइएगा तो कुछ और डाटा रहेगा, 2 वर्ष पहले कुछ और डाटा रहेगा। आज 2022 में कुछ और डाटा है, 1 साल या 2 साल बाद कुछ खनिज का डाटा चेंज हो जाता है। तो न्यू डाटा के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए डाटा को आप लोग न्यू डाटा के तहत पढ़िए। पुराने डाटा को छोड़ दीजिए उसको। पुराने डाटा में कुछ जो राज्य है हेर फेर हो गया है, और न्यू डाटा में आप लोग देखिए कि न्यू डाटा में कौन कौन सा राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा से कम की तरफ है। तो तांबा में क्या है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है। अब चलिए हम चलते हैं जस्ता यानी जिंक। जिंक में है सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश और तब मध्य प्रदेश है, और भंडारण में राजस्थान। लोहा में देखिए सबसे ज़्यादा उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। और भंडारण में देखते हैं, चूँकि लोहा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, लोहा का जो प्रकार है, हेमेटाइट जो होता है उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, और मैग्नेटाइट जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इतना डीपली नहीं पूछेगा कि वो लोहा पूछेगा, तो लोहा के लिए यहाँ कीजिएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, और यहाँ आ जाएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। कोयला देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोयला। कोयला को देखिए उत्पादन में क्या है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और तब झारखंड। लेकिन भंडारण में क्या है, झारखंड पहले है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। देखिए 3 स्टेट इधर भी है, 3 स्टेट इधर भी है, लेकिन क्रम चेंज हुआ है। इसमें भी झारखंड है, इसमें भी झारखंड है, इसमें भी उड़ीसा है, इसमें भी उड़ीसा है, इसमें भी छत्तीसगढ़ है, इसमें भी छत्तीसगढ़ है। मतलब तीनों स्टेट सेम है, लेकिन उसका क्रम चेंज हुआ है। प्रोडक्शन में सबसे पहले छत्तीसगढ़ हुआ है, लेकिन अगर भंडारण पूछा जाए तो झारखंड पहले है, सेकेंड उड़ीसा, इसमें सेकेंड उड़ीसा, दोनों में क्रम बराबर है। उड़ीसा सेकेंड स्थान पर, उड़ीसा सेकेंड स्थान पर, झारखंड थर्ड है, इसमें झारखंड प्रथम है। तो क्रम को आप लोग देख लीजिए, याद करने में एक तरह से तकनीक है, ट्रिक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये कोयला के लिए हुआ। हीरा के लिए देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन, फिर आंध्र प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, और भंडारण में केवल मध्य प्रदेश, जहाँ पन्ना जो हीरे की खान है आप लोग जानते होंगे। उस वक्त बक्साइट, बक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क, जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एल्युमिनियम का अयस्क बक्साइट है। तो इसका देखिए प्रोडक्शन में कहाँ होता है, उड़ीसा सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात, तब झारखंड। भंडारण में देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। अब हम चलते हैं सीसा। सीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में। और भंडारण देखिए, भंडारण में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये खनिज हुए, और भी खनिज हैं, बहुत सारे खनिज है। तो इसके बाद अगला खनिज है, देखिए मैग्नीज।
मैंगनीज का प्रोडक्शन उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तब उड़ीसा। अगर भंडारण देखते हैं तो सबसे ज़्यादा भंडारण उड़ीसा, तब कर्नाटक और मध्य प्रदेश। इसके बाद है अबरक। अबरक का प्रोडक्शन जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अगर भंडारण देखें तो सबसे ज़्यादा भंडारण आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, तब उड़ीसा। अगला जो खनिज है जिप्सम है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान और जम्मू कश्मीर, और भंडारण में भी राजस्थान और जम्मू कश्मीर। चलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उड़ीसा, झारखंड और केरल, और इसका भंडारण जो होता है सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है और तब जम्मू कश्मीर है। अब है टीन। टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर जिला, एकमात्र टीन का उत्पादन, और कहीं टीन का उत्पादन नहीं होता है, मात्र छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला में टीन का उत्पादन होता है। अगर भंडारण देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हरियाणा, तब छत्तीसगढ़ और तब उड़ीसा। उसके बाद यूरेनियम है। यूरेनियम में आंध्र प्रदेश भंडारण में भी है और उत्पादन में भी है। यूरेनियम आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश दोनों में है, आंध्र प्रदेश भंडारण में भी और प्रोडक्शन में भी। अब हम चलते हैं साधारण नमक, जिसको हम लोग साल्ट कहते हैं। इसका जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में, तब राजस्थान और तब तमिलनाडु। लेकिन अगर भंडारण का है, रिजर्व का है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नमक जो होता है गुजरात में होता है। गुजरात के बाद राजस्थान है और तब तमिलनाडु है। उसके बाद एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, और भंडारण में भी राजस्थान है और तब कर्नाटक है। अगला है चूना पत्थर। चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और तब आंध्र प्रदेश, और भंडारण में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर होता है कर्नाटक में, जिसका भंडार ज़्यादा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तब राजस्थान। निकिल का उत्पादन जो होता है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, तब झारखंड, तब नागालैंड। भंडारण का डाटा अवेलेबल नहीं है 2022 का, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। टंगस्टन। टंगस्टन सबसे ज़्यादा भंडारण कर्नाटक में, तब राजस्थान में, तब आंध्र प्रदेश में। उसके बाद क्रोमाइट है। क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा, तब कर्नाटक, तब महाराष्ट्र, और भंडारण में उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड। कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा भंडारण उड़ीसा में, तब झारखंड, तब नागालैंड। उसके बाद कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम। कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तीन चीज़, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तीनों एक जगह ही मिलते हैं। कहीं भी मिलेंगे, तीनों एक जगह मिलेंगे, क्योंकि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के ऊपर रहता है। सबसे नीचे पेट्रोलियम और उसके ऊपर प्राकृतिक गैस। तो जहाँ भी कच्चा तेल मिलेगा वहाँ प्राकृतिक गैस मिलेगा। तो देखिए, कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र का मतलब हुआ भारत का पश्चिमी तट और पूर्वी तट, दोनों जो तट है अपतटीय क्षेत्र है। तो दोनों को मिला करके सबसे ज़्यादा तेल पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वहाँ पर। और उसमें भी कहाँ सबसे ज़्यादा? मुंबई हाई का जो क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में है, वहाँ सबसे ज़्यादा कच्चा तेल और पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। उसके बाद राजस्थान। अगर स्टेट की बात करें, अगर ऑप्शन में राज्य आ जाए कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है, तब राजस्थान, और ऑप्शन में राजस्थान नहीं दे रहे और दूसरा कोई ऑप्शन रहे और उसमें एक ऑप्शन मुंबई हाई रहे, तो मुंबई हाई सही होगा। तो राजस्थान के बाद गुजरात, असम और तमिलनाडु। वहीं प्राकृतिक गैस जब देखते हैं तो प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है त्रिपुरा में, तब असम और राजस्थान। लेकिन जब भंडारण देखते हैं तो पश्चिम तटीय क्षेत्र यानी मुंबई हाई, तब असम, तब गुजरात। पाइराइट सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, आप लोग जानते होंगे, बिहार में, तब राजस्थान में। इतना ही खनिज था जो भंडारण और प्रोडक्शन के हिसाब से इसको सबसे ज़्यादा से कम की तरफ रखा गया है। सबसे ज़्यादा पहले और उसके बाद कम और उसके बाद कम होते चला गया है। तो अब इसके बाद जो अंत में जो नोट है, नोट में ये लिखा गया है कि सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन वाले राज्य। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी खनिज आप लोगों ने पढ़ा या और खनिज हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट खनिज है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो जितने भी खनिज हैं तो सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन कहाँ होता है, तब राजस्थान, उसके बाद उड़ीसा और अंत में आंध्र प्रदेश।
तो अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो राजस्थान होगा। अगर ऑप्शन में राजस्थान नहीं दे रहा है और उड़ीसा दिया रहे तो उड़ीसा होगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने खनिज के उत्पादक राज्य और उसके भंडारण किस राज्य में सबसे ज़्यादा है को अभी आप लोगों ने देखा। और ये डाटा 2022 का है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। 2022 का ये डाटा है, न्यू डाटा है, जो कि अगला जो एग्जाम होने वाला है, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो जो 30 तारीख को प्रस्तावित है, या सचिवालय का हो, या आगे आने वाला एग्जाम बिहार एसआई का हो, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें अगला जो क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी जो खनिज है वो जो जिस राज्य में उसका उत्पादन होता है उसका एरिया, मतलब उस राज्य में कहाँ उत्पादन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसको भी मैं जो भी अगला जो लेक्चर मेरा आएगा उसमें इस प्रकार का वीडियो होगा कि जो खनिज जिस राज्य में है उसका उत्पादक क्षेत्र कौन है। जैसे तांबा राजस्थान में होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन राजस्थान में कहाँ होता है, खेतड़ी में होता है, आप लोग जानते होंगे। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो और भी बहुत सारा है। टंगस्टन राजस्थान में होता है, डेगाना के खान में होता है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, हीरे के लिए है। तो वो राज्य का जो विशेष क्षेत्र होता है खनिज के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी मैं एक लेक्चर में उसको आप लोगों के लेकर आऊँगा और उसको मैं पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। तो आज का जो ये पीडीएफ है आप लोग को प्रदान कर दिया जाएगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अदर एग्जाम में, चाहे पीसीएस कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, आईएएस के एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो, जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को आंसर खुद बताना है। कल मैं जो डाला था उसको मैं आंसर बता दिया था, लेकिन आज जो मैं डालूंगा आप लोगों को उसमें आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आप लोगों को आंसर बताना है, पीडीएफ को पढ़ना है और पढ़ करके उसमें आंसर खोजना है कि कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल एक नए लेक्चर के साथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं पुनः लेकर आऊँगा। धन्यवाद।